फिर से बुझूंगा तो डर है। प्लान के बनाया, कोई सोड की बैठ के बनाया हो, पार्क में घूमते घूमते बनाया हो, बता दो, क्योंकि लोगों की टिक टिकी है प्रिया अच्छी जगह के ऊपर भी। नमस्कार, मैं आज मुद्दा भी वो है, चेहरा भी वो है और चर्चा भी वो है। अभी मास्क नीचे करके दिखा देना, प्रिया ऐसी जाए है। अच्छा, कभी डुप्लीकेट आ गई हो, क्योंकि आज घर से बाहर उड्डा पार के खड़े हैं। चर्चा ये कि सर्दी का मौसम है और वह सर्दी को साथ ज़्यादा पड़ने लग रही है, यानी आए दिन पारा लुढ़कता हुआ है तापमान का। और छोटी काशी की अगर बात की जाए नगर परिषद का, तो पारा उसका भी लुढ़कता हुआ है। जो फरवरी आवा जो हो रही है, सौदा गया भाई, कार्यकाल पूरा हो गया है। तो सर्दी में गर्मी का एहसास देते नेता, कभी सकरात का नाम की, कदे नए साल का नाम की, कदे क्रिसमस डे के नाम की होल्डिंगा में पोस्टरा में सब ज़्यादा छा लेते। लेकिन जो सर्दी बढ़ा है 26 दिन लगा हुआ है, यानी नेता गायब होते हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे वो होल्डिंग हो। नमस्कार अजय जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर्दी बढ़ती हुआ है, नेताओं की गर्मी खत्म होती है, क्या मानो? नहीं सर, सर्दी तो बढ़ रही है, वो तो आपकी बात ठीक है, बट जहाँ तक नेताओं की बात करें, देखिए हम तो ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ जो लोग ठंडे हैं वो तो देखिए वो बताएंगे। हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम शांत हैं या हमारे लिए सर्दी बढ़ गई है। हम तो देखिए पहले भी काम कर रहे थे और आज भी मैं काम कर ही रही हूँ। नहीं तो प्रोग्राम पहला 5-5 होया करते, 7-7 10-10 होया करते। आजकल नेता एक ही प्रोग्राम में कौन दिखा है? प्रोग्राम बंद हो गए या सौदा क्यों होया? देखिए हाँ, अगर हम वैसे जनरली काउंट करें तो देखिए ये तो फ़र्क पड़ता है कि कोरोना की एक तीसरी संभावित लहर हो गई और तीसरा फिर जैसे कोरोना के केस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, तो हाँ ये कह सकते हैं कि लोगों ने प्रोग्राम थोड़े कम कर दिए। और जो पीछे था वो एक फेस्टिव सीज़न था, क्रिसमस है, फिर न्यू ईयर है, फिर मकर संक्रांति है, वो एक फेस्टिव सीज़न था। अभी देखिए अभी फेस्टिव सीज़न नहीं है, तो हो सकता है अगर जनरली हम देखें तो हो सकता है प्रोग्राम कम हो गए। अगर राजनीतिक देखें तो सर उसमें मैं तो देखो घर बैठी नहीं हूँ, मेरे लिए सर्दी गर्मी सब बराबर है, मैं अपने काम कर रही हूँ। तो चर्चा ये भी है कि चुनाव आगे होगा, जून जुलाई में होगा, मार्च अप्रैल में होगा, फरवरी में होगा, क्या मानते हैं? नेता हैं तैयारी करे बैठे? जी सर, देखिए मुझे तो देखिए पहले से ही कुछ आइडिया था कि अप्रैल तक की हमने सुनी थी और आज भी हम अप्रैल की मान रहे हैं। अगर मैं बताऊं तो शायद 2-3 दिन पहले भी कोई नई स्टेटमेंट आई है कि जैसे ये 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसके बाद शायद हमारे चुनाव हो सकते हैं। तो अप्रैल मई जून जुलाई जब हो जाए, चुनाव तो होने हैं और अपनी तैयारियाँ तो करनी है। तो अखबारों में चर्चा चल रही, सुर्खियाँ बनी हुई, रजिस्टर गायब हो रहे, कभी कुर्सी बजाएंगे संभालेंगे, तो क्या इस काम के ऊपर है देख रेख? सर बिल्कुल देख रेख है। देखिए नगर परिषद से रजिस्टर गायब होना कोई छोटी बात नहीं है और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि नगर परिषद में तो देखिए करप्शन तो है ही, और भिवानी की जो ये सीट मानी जाती है चेयरपर्सन की, वो वैसे ही हॉट सीट मानी जाती है। तो डेफिनेटली अगर हम आ रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा कि हम जनता के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो पिछले पूरे रिकॉर्ड है वो सारे जाँच पड़ताल सबकी की जाएगी। तो प्रिया सीधा भाजपा के साथ तैयारी कर रही है निर्दलीय रूप में, जैसा पहले रोब था, रोल था, मीडिया में था, सब कुछ था, वैसे रहेगा या फिर कहीं ना कहीं भाजपा के साथ में तैयारियाँ जोड़ी जा रही थी? प्रिया भी भाजपा नेता से ज़्यादा मिल रही थी, तो क्या आसपास में मिल रहा और किस प्रकार से तैयारी प्रिया चीज़ा करी, क्योंकि टाइम भी अच्छा मिल गया? सर टाइम अच्छा मिल गया, ये मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे टाइम अच्छा मिल रहा है। तो और जहाँ तक रही इलेक्शन लड़ने की बात, तो सिर्फ मैं देखिए एक ही बात कहूँगी कि मैं चुनाव लड़ूंगी, चाहे मैं किसी पार्टी के साथ जुड़कर लड़ूँ, चाहे मैं इंडिपेंडेंट लड़ूँ, मैं चुनाव लड़ूंगी। समाज कह रहा है कि समाज डरा हुआ है, व्यापारी वर्ग है, क्या मानते हैं कि समाज डरने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, जिसने भी ये स्टेटमेंट दी है कि समाज हमारा डरपोक है, तो मैं उनकी स्टेटमेंट सिरे से खारिज करती हूँ। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो हो सकता है वो खुद डरपोक हो। उन्होंने कहा व्यापारी वर्ग है इसलिए डरा हुआ, क्योंकि मीटिंग नहीं जा सकता, जलसे नहीं कर सकता, सभाएं नहीं कर सकता, मैं इसलिए समाज डरा हुआ कि किसका साथ दे किसका ना दे। सर देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये बात आपकी ठीक है, जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे समीकरण बदलते हैं, नए होते हैं, पुराने होते हैं, वो सब चीज़ें जब आप देखिएगा इलेक्शन की डेट आएगी ना, तो उस टाइम सबका डर खत्म हो जाएगा, सब लोग खुल के सामने भी आएंगे। और मैं एक बात बताती हूँ, जो व्यापारी वर्ग है या कोई भी वर्ग है, वो बहुत समझदार है, वो बहुत सोच समझ के फैसला करेगा इस बार। एक अहम सवाल, राजनीतिक मुद्दा बना हुआ, पहले सुनने में आया कि एससी बना दिया, बाद में सुनने में आया पर्ची निकली, ड्रा निकला, सब कुछ निकला, जनरल होगा, तो ये रातों रात राजनीतिक बेड़ चढ़ा या फिर क्या बेड़ चढ़ा? सर आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए एज ए पत्रकार हम भी जानते हैं और एज ए जनता भी समझदार है कि राजनीतिक, आप बता नहीं रहे, जानते सभी कुछ। सर देखिए बताने में क्या बताऊं आपको मैं, ये चीज़ सब जानते हैं कि रातों रात जो चीज़ें बदलती है, मतलब क्या है, करप्शन है ना, तो वो करप्शन ही तो ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं ताकि आगे ये चीज़ें ना हो।
और जनता भी वही चाहती है कि करप्शन खत्म हो। करप्शन किसी भी रूप में हो सकता है, तो ठीक है, उसको अब खत्म करने की तैयारी कर रहे तो हैं। आज जिस प्रकार से नेता कर रहे, अपने पैसे की दोष पे कर रहे, नेतागिरी पे कर रहे, दादागिरी पे कर रहे, तो क्या लगता है कि वो लोग आने वाले वक्त की राजनीति के अंदर उस समाज की, उस छोटी काशी की सेवा कर पाएगा? उस जिस माहौल में ये चल रहा, जिस पाँच के माहौल छः, छः के पाँच। में सर ये बात देखिए, मैं बताऊं तो देखिए, जिस माहौल में ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, तो यही तो बदलना है। जो पिछली हमने कितने सालों की हम राजनीति उठा के देख लें, तो सर चल क्या रहा है? चल यही रहा है ना, किसी को पैसे का है, किसी को रुतबे का है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। वही चीज़ें तो ख़त्म करनी है। आपको याद हो तो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि एक नमस्ते प्रथा भी बंद करनी है। तो बस वही चीज़ें चल रही हैं। हाँ, वहाँ चले जाओ, नमस्ते कर दो, काम हो रहे हैं। तो चीज़ें काफ़ी है। जनता भी क्या चाहती है? जनता वही चीज़ें तो बदलना चाहती है ना जो पिछली चली आ रही हैं। तो इन चली आ रही चीज़ों को ही बदलना है और एक नया भिवानी बनाना है और विकास करना है। फिर से बुझूंगा तो डर है, प्लान के बनाया, कोई सोड की बैठ के बनाया हो, पार्क घूमते घूमते बनाया हो, बता दो। क्योंकि लोगों की टिक टिकी है प्रिया अच्छी जगह पर भी। सर प्लान बहुत क्योंकि बढ़िया। आपको देख के कई नेता और भी बनते लग रहे हैं, लेकिन मैं भी फार्म भरूंगी। चलो देखिए, लोकतंत्र है सर, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, सबको अपनी राय रखने का अधिकार है, सब लोगों को आना भी चाहिए। मैं तो कहती यूथ आगे आ रहा है तो उसको आना भी चाहिए। दूसरा, मेरे प्लान्स हैं सर, प्लान्स तो 24 घंटे दिमाग में रहते हैं, चाहे वो पार्क में हो, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो क्या सुमड़ी में हो, प्लान तो दिमाग में चलते ही रहते हैं। आपने ही शायद अभी एक वर्ड बोला था कि सुमड़ी में बन रहे हैं क्या? सुमड़ी तो मैंने नहीं बोला। चलो जो होगा बूझ के बता दूंगा, मैं बाद में कर दूंगा सब। अब आपकी निगाह इस 5 के 6 मामले पे पक्की रहेगी और किस प्रकार से? मेरी निगाह सर पहले भी थी। मैंने बताया कि मेरी 1-2 लोगों से इस संदर्भ में बात हुई है, और जहां मुझे अगर लगेगा कि लोग चाहेंगे कि मैं ओपनली उनके साथ आऊं, तो डेफिनेटली मैं ओपनली उनके साथ खड़ी होंगी। मान सकते हैं छोटी काशी के अंदर ऐसी समाज के साथ में कोठारा घात हुआ? हाँ, ये तो देखिए, अगर मैंने बोला ना, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखे तो उनका हक अगर बनता है तो उनको मिलना चाहिए। अगर हक के हिसाब से उनके साथ गलत हुआ है तो हाँ, वो गलत है और उसके साथ हम खड़े हैं। तो आज वो आवाज़ बन रही है, आपको क्या लगता है कि वो जायज़ है नाजायज़ है? कि आपने कहा हक के साथ मिल रहा, देखिए मैंने आपको बोला ना, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से उनका हक बनता है इसी समाज का, तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनको वो हक जरूर दिलाएंगे। तो घूम गया ये 5 का 6 का राजनीतिकरण भी होगा, सब काम हो गया, लेकिन मारा गया गरीब समाज, एसटी समाज। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जो एससी समाज की बात आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो मारा गया है। और जो लट्टू की बात आप कर रहे हैं कि हाँ, ये जो डेफिनेटली ये जो 6 से 5 हुए हैं, ये राजनीति का लट्टू ही घूमा है और इसमें एक नहीं, दो नहीं, कई लोग शामिल हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हमने बदलनी है। और जहाँ तक रही एससी समाज की बात, तो देखिए जो पिछली जनगणना के हिसाब से देखें तो अराउंड इनकी 48,000 के करीब इनकी जनसंख्या तो थी। तो अगर हम देखें जो आंकड़े होते हैं, वो अगर वार्ड बंदी होती तो 7,000 समथिंग के हिसाब से वार्ड बांटे जाते हैं। तो उसके हिसाब से डेफिनेटली ये जो वार्ड है वो एससी समाज को जाना चाहिए। और जहाँ तक रही हमारी बात, तो हम डेफिनेटली, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, जो उनका हक है उनको हम दिलाएंगे। अच्छा, एक एससी समाज के अंदर एक बात और बनी हुई, 31 वार्डों की जो आपकी वार्डबंदी हुई, तो एससी समाज को टुकड़ों के अंदर बांट डाला, टुकड़ों के अंदर कुछ वहाँ बांट डाला, कुछ वहाँ डाल डाला, कुछ वहाँ डाल डाला। ये नहीं था कि कोई सर मैंने कहा ना, जो इस बार वार्ड बंदी हुई है ना, उसमें बहुत सी कमियां हैं। और नो डाउट ये जो पुराने जो नेता बैठे हैं, जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हैं, ये सारा उनका किया हुआ खेल है। और वही चीज़ें ख़त्म करनी है। तो मान सकते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं शहर के लोग भी शरीक थे, जो वर्तमान के बिल्कुल जो वर्तमान सत्ताधारी हैं वो लोग इसमें डेफिनेटली शामिल हैं। और यही चीज़ें हमने बदलनी है, और इसीलिए हम जनता को जागरूक करने की वही चीज़ें हमने बदलनी है। तो सिर्फ आज की राजनीति अगर देखी जाए तो सिर्फ ये देखी जा रही है कि मुझे कहाँ फ़ायदा मिलेगा, मुझे कहाँ हानि होगी, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मतलब वो ये नहीं देखते भविष्य की गर्भ के अंदर इसकी क्या व्यवस्था बन जाएगी। वही बात है ना, जो सर जो वर्तमान राजनीति में जो लोग बैठे हैं, उनका जो सोचने का तरीका है वो ये है कि हमें बेनिफिट कैसे हो। वो सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं, वो जनता को नहीं देखते। और इन सब में पिस जाते हैं जनता लोग। पैसा हमारा, हम लोग हर जगह पे कर रहे हैं और हमें ही वो हक नहीं मिल रहा। तो ये सारा राजनीतिकरण होता है, हर चीज़ का होता है, चाहे वो वार्ड बंदी हो, चाहे वार्ड चेंज करवाना हो। और आगे भी अगर जनता फिर से वापस उन लोगों को आएगी तो आगे भी वो चीज़ें चलेंगी। तो इसलिए फिर से जनता से अपील कि यही चीज़ें बदलनी है और इसके लिए अब जागरूक हो जाएं। जागरूक होना पड़ेगा। एक बात अहम पत्रकार रहे हैं, गुरुजी बैंगन खावे और ने शिक्षा देवे। भाजपा तो शहीदों के नाम पर प्रोग्राम कर रही, चाहे सुभाष चंद्र जी का प्रोग्राम हो, चाहे किसी और अन्य प्रोग्राम हो, उनकी तैयारी को उपलक्ष्य में काम करे। एक तरफ से कोरोना की दुहाई दे रही, थोड़ा समझाएं प्लीज़। देखिए सर, पता क्या होता है, सरकार प्रोग्राम करती है, सरकार विकास कार्य भी करती है, सरकार कोरोना गाइडलाइंस भी देती है।
पालन किसने करना है? पालन हम लोगों ने करना है, पालन पार्टी के पदाधिकारियों ने करना है। अब अगर सीएम साहब की बात करें, वो ऊपर से आदेश देंगे, वो एक एक जगह जाके देखेंगे नहीं। काम किसका है? जो पार्टी के पदाधिकारी। देखिए मेरी बात सुनिए, अब आप इसकी बात करें, पीछे भी आपने मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, उसमें आप कुछ इनकी दशाएं दिखा रहे थे। तो जो काम होते हैं ना, वो कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना जो है ना, जो सरकार के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, उनका काम है, उनको देखना चाहिए। प्रोग्राम करने में बुराई नहीं है। सरकार गलत काम करेगी तो प्रशासन क्या करेगा मैडम जी? नहीं, सरकार गलत काम क्यों करेगी? जब भिवानी के अंदर राजपूत के अंदर हुआ, मुख्यमंत्री जी आपके यमुनानगर कर रहे, आपका जिपदाल जी। सर देखिए, मैं आपको राजपूत धर्मशाला वाला बताती हूँ। मैंने क्या कहा कि सरकार आपको एक निर्देश जारी करती है, दिशा निर्देश अगर वो दे रही है तो उसकी पालना कौन करेगा? जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका होता है फर्ज, उनका होता है कि यही चीज़ हमारे विकास के साथ हो रही है, भिवानी के विकास के साथ। सरकार विकास कार्य के लिए दिशा निर्देश दे रही है, पैसा दे रही है, लेकिन जो पार्टी पदाधिकारी जो करंट यहाँ बैठे हैं, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ का तो काम हम देखेंगे ना सर, बाहर से तो कोई नहीं आएगा। सरकार के दो सींग होंगे। मेरा पार्टी चाहिए, ये सरकार है, चेयरमैन के रूप में सरकार है, एमएलए के रूप में सरकार है, एमपी के रूप में सरकार है, कार्यकर्ता के रूप में सरकार है। सरकार यह होती होगी क्या? सरकार का दो सींगा में मेरा पार्टी यो सरकार है, यो आम आदमी, वो आदमी। तो मैडम रूल भी तोड़े सरकार, काम भी करे सरकार, तो मैडम फिर आम आदमी भुगतेगा सरकार। तो यही तो चीज़ मैं कह रही हूँ, जो लोकल यहाँ पे जो पदाधिकारी बैठे हैं, काम तो उनको करना पड़ेगा ना। और पिछला आप देख लो क्या काम किया किसी ने, यही तो बदलाव अब जनता लाएगी ना। जनता को मैं तो ये चाहती हूँ कि आप पार्टी भी मत देखो, आप एक व्यक्ति विशेष को देखो कि वो कितना काम करा सकता है, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, डजंट मैटर वो किसी पार्टी का है, डजंट मैटर वो इंडिपेंडेंट है। अगर मैं तो जनता को ये बोलूँगी कि अब आप वो देखो कि महिला आरक्षित सीट है, तो कौन सी महिला कैपेबल है जो काम करा सके। अदरवाइज फिर जो चीज़ पहले भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। तो लगता नहीं कि अब की बार के युवा ने अंगड़ाई ली आप जैसे रूम में, अब की बार तो भुगतान कौन दे? नहीं सर, इस बार जनता बहुत समझदार है। मैं काफ़ी लोगों से जैसे जाके मिल रही हूँ पिछले काफ़ी समय से, और जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। वो मेरे को पूरी आशा है कि राजनीति जनता ही बदलेगी। चलो, छोटी काशी का भविष्य जनता के हाथ में, और जनता की बातें आपके कैंडिडेट के हाथ में। भाई वादा करा क्या था, चुनाव की प्रक्रिया गर्म ठंडी होने कौन दूँ, जाडा मौसम है, लेकिन होने देवाएँ को नहीं। अच्छा प्रतिनिधित्व देना छोटे काशी के लिए प्रत्येक आदमी का फर्ज है कि निगाह छान के अपना नेता चुने, ताकि आपकी छोटी काशी का वो विकास हो सके, जो और जिले विकास के दर पर बढ़ रहे आगे। भाई कई बातों से पर्दा उठाया, 5 के 6 जो 6 से 5 हुए, उन बातों की बातें हुई, तो इन्होंने बताया कि मैं एसटी समाज के साथ हूँ, क्योंकि जो गलत होगा उसको गलत कहा जाएगा, चाहे वो लोकल नेता ग्रुप में हो, चाहे वो प्रदेश के नेता हो, पार्टी के नेताओं के रूप में हो। JN सिन्हा से अजय नायक, पंकज सोनिया, खास रिपोर्ट।